झंझारपुर थाना की पुलिस ने बीते 29 नवंबर को हुए डकैती कांड मामले में घटना के 5वें दिन कांड का उद्भेदन कर लिया है। गौरतलब है, कुल अंतर जिला गिरोह के 6 सदस्यों के अपराधियों की टीम के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है, जिसमें से एक अपराधी को झंझारपुर पुलिस ने नवादा से गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अपराधियों को नवादा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते कुछ दिन पहले नवादा में भी इस गिरोह ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस घटना के मास्टरमाइंड के घर छापेमारी भी की गई, जहां से कई डकैती के सामान भी बरामद किए गए हैं। बेहट उत्तरी वार्ड 5 में 29 नवंबर को हुए डकैती कांड का उद्भेदन पुलिस ने 5वें दिन कर लिया। अंतर जिला के अपराधियों की टीम ने कांड को अंजाम दिया था। एक अपराधी को नालंदा से झंझारपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 अपराधी को नवादा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी टीम ने 16 नवंबर को नवादा में डकैती की थी। मास्टरमाइंड अपराधी अभी अररिया ओपी के चिरकुट्टा में घर बनाकर रह रहा है। उसके घर से पुलिस ने भारी मात्रा में लूटे गए कई आभूषण और अन्य सामान बरामद किए हैं। यह जानकारी एसडीपीओ आशीष आनंद ने शनिवार की दोपहर के बाद आरएसओपी पुलिस परिसर में मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले सभी अपराधी दीपनगर मंडल कारा में थे, जहां उसकी पहचान हुई। उसके बाद ये लोग संगठित होकर अपराध करने लगे। एसडीपीओ ने बताया कि झंझारपुर पुलिस टीम ने नालंदा जिले के दीपनगर थाना के दीपनगर गांव निवासी गोपाल वर्मा के पुत्र आर्यन कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया। 2 अपराधी को नवादा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे इस केस में भी रिमांड किया जा रहा है। इनकी पहचान नवादा जिले के कादरगंज थाना के लोहड़पुड़ा गांव निवासी अमृत यादव के पुत्र मुकेश कुमार एवं इसी गांव के भूषण प्रसाद के पुत्र दिमाकर कुमार के रूप में हुई है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मोहम्मद हैदर का पुत्र सोनू उर्फ जफर खान वर्तमान में अररिया संग्राम ओपी के अंतर्गत चिरकुट्टा में घर बनाकर रह रहा था। यह मूल रूप से बिहार शरीफ बड़ी दरगाह का रहने वाला है, जो 4 वर्ष पूर्व वहां का घर बेचकर मधुबनी में आकर बस गया था। इसके यहां पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में लूटे गए सामान की बरामदगी की है। अन्य 2 अपराधियों की पहचान नालंदा जिला के सरमेरा थाना क्षेत्र के बड़ी मालवा गांव निवासी गोपाल सिंह के पुत्र पिंटू डॉन एवं नालंदा जिले के ही सरमेरा थाना के गोपालबाद गांव के रहने वाले वीरू सिंह के रूप में हुई है। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जब्त किए गए सामान की पहचान गृहस्वामी से कराई जाएगी। गिरफ्त में आए अपराधी आर्यन कुमार उर्फ मुन्ना ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि सभी लोग बीते 28 नवंबर की रात 10 बजे रात में उपकारा के पीछे एक गाछी में इकट्ठा हुए थे। रात गहराने के बाद घर में घुसे। 3 के पास देसी कट्टा था, 2 के पास चाकू और 1 के पास रॉड खंती थी। गेट तोड़कर घुसे। गृहस्वामी को बांधकर लगभग 1 घंटा घर में रहे। घटना के बाद रेलवे लाइन पर पैदल चले गए और सुबह होने पर सभी अलग अलग होने लगे। कुल 22 ग्राम का सोने का आभूषण लूटा था, जिसे सभी ने आपस में बांट लिया। लूटने के नगद में 1800 रुपए सभी का हिस्सा हुआ और चांदी के गहने भी सभी लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया था। मास्टरमाइंड के यहां से जब्त किए सामानों में 9 आधार कार्ड के अलावा 3 वोटर आईडी, 1 पैन कार्ड, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का पासबुक, सिम कार्ड, सऊदी अरब के 2 करेंसी, कैमरा, छोटा मोबाइल, सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि मास्टरमाइंड बिहार शरीफ में कई कांड में नाम आने के बाद मधुबनी जिला में आकर बसा। इसकी 5 से 6 शादियां होने की बात बताई जा रही है। पुलिस जब उनके घर पर रेड डाल रही थी तो उसकी 3 बीवियां मौजूद पाई गई थी। बरामद फोटो में यह अपराधी अपने सभी उंगली में हीरे की अंगूठी पहने दिखता है। अपराधियों की टीम राज्य से बाहर जाकर भी अपराध को अंजाम दिया है। झारखंड के कोडरमा तिलैया कांड, समसेरा थाना कांड, बिंद थाना कांड, अस्थावा थाना कांड, बरबीघा थाना कांड समेत कई कांडों में इनके नाम दर्ज हैं। अन्य जगहों से भी कई प्रकार की जानकारी ली जा रही है। कांड उद्भेदन के लिए एसपी के निर्देश पर बनाई गई टीम में सर्कल इंस्पेक्टर महफूज आलम, झंझारपुर से एसएचओ राशिद परवेज, आरएसओपी के एसएचओ पुरुषोत्तम कुमार, भैरवस्थान एसएचओ रूपक कुमार अंबुज, अररिया ओपी एचओ बलवंत कुमार के अलावा तकनीकी शाखा मधुबनी को शामिल किया गया था। मॉनिटरिंग एसडीपीओ आशीष आनंद के जिम्मे था। उन्होंने सभी के प्रयास की सराहना की है। बताया कि गुप्तचर और तकनीकी शाखा की मदद से गिरोह की पहचान की गई है। एसडीपीओ ने आम लोगों से अपील किया है कि जो भी व्यक्ति सक्षम है अपने आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाएं, ताकि पुलिस को किसी कांड के अनुसंधान में ठोस साक्ष्य जल्द मिल सके। अंतर्राज्यीय कांड करने वाले गिरोह की टीम के पास सऊदी अरब की करेंसी मिलना भी कई प्रकार के प्रश्न को उठा रहा है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी जांच चल रही है। सभी बिंदुओं पर और गहराई से जांच की जा रही है।
एक सब पता लोगो आया जाता है तो नहीं आता तो नहीं आएगा प्राइस यार। भाई लोगों को हटा लीजिए, काहे लोगों के भी नाम कह लेना। वही हमारा दो लोग सबको डिस्टर्ब कीजिए। दिनांक 29/11/22 को बेहट उत्तरी निवासी शिक्षक श्री हरिकृष्ण महतो जी के यहाँ लगभग 2-3 बजे रात में 6-7 लोगों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। संयोग से मैं भी उस दिन ऑन रोड था। घटना की सूचना के तुरंत बाद ही हम लोग वहां पहुंचे। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार भी, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग दल बदल के साथ वहां पहुंचे। इंक्वायरी की गई। गिरी स्वामी के द्वारा लगभग जो भी बताया गया, जो भी लूट की गई थी, जो भी हथियार के द्वारा उनको बांध करके लूटा गया था, डकैती की गई थी। 3 लोग थे, ये इनकी वाइफ और एक छोटे बच्चे। एसपी साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। लगातार टीम सक्रिय थी। हम लोग तकनीकी शाखा और अन्य गुप्तचर के थ्रू काम कर रहे थे और आज लगभग चौथे या 5वें दिन इसमें बिल्कुल सही नतीजे पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और इस घटना का सारांश यह है कि जो इसमें 6 लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी, जिसका मुख्य मास्टरमाइंड सोनू मियां उर्फ मोहम्मद जफर थे। हाल के दिनों में यह RSOP अररिया संग्राम OP के चिरकुट्टा नामक जगह पर अपना घर बना के रह रहा है। मूलतः यह बिहार शरीफ का रहने वाला है और वहां पर कई सारे कांड, लगभग 20 से 25 कांड उस पर दर्ज हैं और उसके काम करने का मोडस ऑपरेंडी भी यही रहा है। वहां से भाग करके यह यहाँ शिफ्ट कर गया और यहाँ पर वह इस तरह के घटनाओं को बिहार के कई जिलों में अंजाम दे चुका है। इस घटना से जब कुछ दिन पहले 16/11/22 को नवादा में भी यही घटना घटी थी। वहां भी डकैती की घटना घटी। मुफस्सिल थाना 326/22 दर्ज किया गया। 395 भी डकैती की घटना भी वहां भी दर्ज की गई थी। वहां की टीम भी लगी हुई थी और हम लोग भी लगे हुए थे। टीम का पता चल चुका था और इसकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही थी। और जब इसका हम लोग को पता चला कि कौन कहाँ है, इस संदर्भ में टीम गठित करके SHO RSOP पुरुषोत्तम कुमार को भेजा गया अन्य मेंबर के साथ, जिसके तहत नवादा पुलिस से भी संपर्क किया गया, जहां इस ग्रुप के 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई। उनके जो पुराने केस थे, 16 को जो घटना थी उसमें 2 लोगों का, जिसमें 2 लोग हैं मुकेश और दिवाकर, और उनके द्वारा यह एडमिट किया गया कि जस्ट वो मधुबनी करके यहाँ लौटे हैं और पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, तो इसलिए वो भाग रहे थे। यह इनका कई पुराना आपराधिक इतिहास है इसी तरह काम करने का है। यहाँ की पुलिस वहां पहुंच करके एक आर्यन कुमार उर्फ मुन्ना, जो कि नालंदा से, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, दीपनगर थाना भी दीपनगर नालंदा से गिरफ्तारी हुई। जो यहाँ की टीम गई थी वो नवादा से गिरफ्तारी हुई। जो यहाँ की टीम गई थी वो नवादा, नालंदा और मधुबनी तीनों जगह रेड हुआ, जिसमें एक आदमी हमारे टीम के द्वारा अरेस्ट किया गया और 2 आदमी को नवादा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। 6 आदमी का नाम बिल्कुल क्लियर है, जो आपके पास भी हमने प्रेस विज्ञप्ति में दिया है। इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, जो लीगल एक्शन है वारंट कुर्की की। इस संदर्भ में यह बताना इंपॉर्टेंट है कि यह लोग पहले मंडल कारा दीपनगर में मिले थे। जो यहाँ आर्यन उर्फ मुन्ना पकड़ाया, इसके द्वारा बताया कि ये लोग पुराने अपराधी रहे हैं और वहीं पर एक दूसरे से परिचित थे और वहां से यहाँ पर सोनू मियां सारा रेकी किया था और वो सारे ग्रुप को इकट्ठा किया। इसमें गिरी स्वामा के द्वारा भी बताया गया था कि हथियार का प्रयोग किया गया था और चाकू का। इसके द्वारा भी यह बात बताई गई। इस 6 लोगों में से 3 लोगों के पास अवैध कट्टा था जो कि इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोनू, वीरू और पिंटू, इस तीनों के पास देसी कट्टा था और मुकेश एवं मुन्ना के पास चाकू था। एक जो शेष है वो रॉड रखे हुए थे। गिरी स्वामी के द्वारा भी बताया गया था कि उनके पास चाकू, और जिस तरह हुबहू इनके द्वारा ब्रीफ किया गया, हुबहू इनके द्वारा, आप लोग भी कई लोग इसमें उपस्थित थे जो कि इनके बयान को सुने हैं। और ये सोनू में यहाँ का जब रेड हुआ, इसके यहाँ से इतनी सारी रिकवरी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। और खास करके इंपॉर्टेंट बात यह है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड कई फर्जी तैयार किए गए हैं। एक ही नाम, पिताजी का नाम एक है और कई नामों से इनका फर्जी तैयार है। सुनने में यह बात आई है कि 4 से 5 या शादी भी कर चुका है और बहुत अय्याश की जिंदगी जीता है, जिसमें 2-3 लेडीज का आधार कार्ड हम लोग को मिला है। हम लोग इसका वेरीफाई भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेन ड्राइव और पैन कार्ड भी मिले हैं। पैन कार्ड से हमारा इंपॉर्टेंट यह होगा कि कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन है, कहाँ कहाँ इसका ये हम लोग तकनीकी संबंधित विभाग से बात करके इसका भी लेंगे, क्योंकि इस पर 20 से 25 कांड दर्ज है। इसलिए यह हमारा जरूरी है कि इसके द्वारा कहाँ से इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई। यहाँ भी जो काफी अच्छा घर बनाया है, कैमरा भी उपलब्ध है। एक हमारे पास जो अभी मिला है एक ट्रांजैक्शन के लिए, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का पासबुक भी है। सऊदी अरब का 2 नोट भी है, रियाल,
कई सारी महंगी घड़ियां और जो भी है एक्सेट्रा वो सामने उपलब्ध है। बाकी 3 लोग बचे हुए हैं, तो 2 लोग को हम लोग नवादा से रिमांड करेंगे और 3 लोगों के लिए जो आप हमारा लीगल प्रोसेस वो करेंगे। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी आई है कि लगभग 10 बजे के आसपास सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और जेल के पीछे वाले जो बगीचा है उसमें सब लोग असेंबल हुए थे और जब सोनू सबका मास्टरमाइंड था वही सबको इकट्ठा किया, सबके लिए खाने का इंतजाम भी किया। घर में भी सब लोग घुसे, जैसे जैसे हुआ था उसके द्वारा अपराधी के द्वारा बताया भी गया। वहां से निकलने के बाद लगभग 22 ग्राम सोने को लूटने की बात बताई जा रही है, जिसमें से 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम ईच पर्सन इन लोगों ने आपस में बांट लिया और जो भी कैश मिला था उसमें 1800 रुपया सब लोग आपस में बांट लिए और 40 ग्राम चांदी लगभग, क्योंकि इसके द्वारा बताया गया कि सोनू जो है इसमें काफी एक्सपर्ट है और वो नापने की मशीन भी लेकर के चलता है, उसके अकॉर्डिंगली लगभग बराबर करके वो सबके बीच बांट भी दिया था। तो हमारी तलाश निश्चित रूप से इसको बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ने की रहेगी। ये सामान कहाँ से हुआ? ये सामान सोनू मियां के घर से हुआ है और हम लोग इसमें अभी वादी को पहचान करवाएंगे इनके घर का है कि नहीं, और निसंदेह उसकी कैपेसिटी इस तरह की नहीं है तो या अन्य जगह से लूटा हुआ सामान भी हो सकता है और इनके घर का भी, जो फिर हम लोग इनसे वादी से मिलकर बात करेंगे। 3 की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नवादा पुलिस 2 और 1 झंझारपुर पुलिस। मुकेश और दिवाकर की नवादा और आर्यन उर्फ मुन्ना की गिरफ्तारी यहाँ भी झंझारपुर। सर अगर कहा जाए तो कितना जिला प्रभावित था इसके? 20-25 केस है फिलहाल। तो हम इसमें जो कुछ का आपराधिक इतिहास मंगाए हैं तो इसमें नालंदा, नवादा, बरबीघा ये भी है, यहाँ तक कि झारखंड का भी है, पहले का झारखंड का भी था, कोडरमा वगैरह का भी है 2008 का। तो ये मुझे लगता है कि काफी बृहद गिरोह और काफी रेकी करके पहले से रेकी करके करता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सोनू मियां जो किसका मास्टरमाइंड है वो जब वहां पर उस पर काफी शिकंजा कसने लगा तो वहां का सारा कुछ बेच करके वो चिरकुट्टा शिफ्ट कर गया। और इसके पीछे भी एक बात यह आ रही है कि वो एक महिंदवार जगह है फुलपरास में, जहाँ कई सारी शादियां करने की बात आई है, एक शादी वहां भी की गई है और उसी ससुराल के बगल में उसको जो भी मिला होगा वहां पर रख करके अभी 3 या 4 वाइफ को भी यहाँ वो रखा हुआ है। तो जितने भी आधार कार्ड हैं जो भी फर्जी हैं इस पर भी हम लोग काम करेंगे, पैन कार्ड है उस पर भी हमारा काम होगा और ये पेन ड्राइव है और कैमरा है, इससे भी जो भी डिटेल्स आएंगे। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह था, कई अंतर जिला तो था ही, क्योंकि ये झारखंड का भी मामला है तो इस स्तर पर काफी बृहद काम करने की जरूरत होगी और हम लोग इस पर लगातार काम करके उस तीनों को भी अरेस्ट करेंगे, या इसके अलावा भी इसके ग्रुप के और लोग होंगे उस पर भी हमारी नजर रहेगी। सर मुन्ना की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? नालंदा? जी, दीपनगर से। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसका उद्भेदन कर लिया गया इसके पुलिस के पास? नहीं, ये हमारा प्रयास है। सबसे बड़ी बात है कि यह हमारी गारंटी पब्लिक को यही देना है कि वो सिक्योर रहे और सिक्योरिटी यही डिटेक्शन के भरोसे में पुलिस पब्लिक का हम पर विश्वास होता है। हम लोग लगातार काम करते रहे हैं और यही नहीं, आसपास जितने भी थाना है, जितने भी कांड हुए हैं उसमें लगभग डिटेक्शन है और मैं खुद पीसी करता हूं, ये आप लोगों को पता है, ऑन रिकॉर्ड है। ये केवल बोलने की बात नहीं है, जो भी डिटेक्शन होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है और हमारा प्रयास यह है कि सुरक्षा के लेवल पर हम जितना अपना बेस्ट दे सके वह करें। बावजूद इसके घटनाएं होती है तो डिटेक्शन हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग लगे रहते हैं। आप लोग का भी कॉपरेशन मिलता है और खास करके पब्लिक भी काफी सपोर्टिव है, तो इसलिए हम लोग इस तरह के काम में जल्दी से डिटेक्ट भी कर लेते हैं। इसके अलावा मेरा एक मैसेज, आप कितना अपना बेस्ट दे सके वह करें। बावजूद इसके घटनाएं होती है तो डिटेक्शन हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग लगे रहते हैं। आप लोग का भी कॉपरेशन मिलता है और खास करके पब्लिक भी काफी सपोर्टिव है, तो इसलिए हम लोग इस तरह के काम में जल्दी से डिटेक्ट भी कर लेते हैं। इसके अलावा मेरा एक मैसेज आपके थ्रू यह भी होगा, खास करके इस प्रक्रिया में खास करके सीसीटीवी बिल्कुल आम हो गया, हर घर में बिल्कुल कॉमन हो गया। तो जो भी संभव है या प्रो पुलिसिंग का पार्ट है, एक कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में भी मैं यह अपील करता हूं, जो लोग सक्षम हैं वो जरूर सीसीटीवी लगवा, क्योंकि इससे हमको भी हेल्प होगा एविडेंस कलेक्शन में और अपराधियों तक पहुंचने में, मुझे भी हेल्प होगा और जो लगाते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और खास करके यदि यह मैसेज फ्लैश होता है, आप भी नोटिस करेंगे जहां सीसीटीवी वगैरह या इस तरह से प्रिकॉशन लिए जाते हैं तो वहां पर कम से कम अपराधियों को बहुत कम पहुंचने की संभावना होती है। इसके अलावा यह एकमात्र विकल्प नहीं है, यह कई विकल्पों में एक है। बाकी हमारी पुलिसिंग, हमारा रात में गश्ती या बीट पुलिसिंग जो भी है वो हम प्रयास कर रहे हैं। सर डकैतों ने गूगल पिन नंबर पूछा था सिंचन से जी, तो क्या कोई ट्रांजैक्शन भी किया? ट्रांजैक्शन उन्होंने अकाउंट से किया था। अच्छा, वो डिटेल हमारे पास आ चुका था, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक सर, एक बात आ रही है कि किसी और को ढूंढते हुए आया था, इस पे क्या? ये सोनू मियां जो मास्टरमाइंड है उसके द्वारा पूछा गया था, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोग और भी इस मामले को डिस्क्लोज करेंगे। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।